पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भर्तियों की होगी भरमार। आयोग के नए कैलेंडर से होगी भर्तियों की भरमार। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आखिर कब होगी इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहां पर बताया जा रहा है कि आयोग के नए कैलेंडर में होंगी भर्तियों की भरमार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी माह वर्ष 2024 के लिए भर्ती परीक्षाओं को जो कैलेंडर है वो जारी करने की तैयारी में जुट गया है। कैलेंडर में पीसीएस, एपीएस, आरओ, एआरओ जैसी प्रमुख भर्तियां होंगी शामिल। पूरी तरीके से जो अधियाचन है वो भेजा जा चुका है और कहीं ना कहीं जो शिक्षक भर्तियां हैं वो अटकी हुई हैं। क्यों अटकी हुई हैं? शिक्षक भर्तियों की भी बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेकिन जो समकक्ष अर्हता स्पष्ट नहीं हो पा रही थी उसको लेकर के कुछ शिक्षक भर्तियां भी इसी आयोग के माध्यम से अटकी हुई हैं। लेकिन बात की जाए कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में कब होगी। चुनावी वर्ष है, आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है। अप्रैल या मई तक कभी भी आचार संहिता जारी हो सकती है। लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश में जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम है काफी तेजी के साथ चल रहा है। अध्यक्ष और सदस्यों के लिए जो आवेदन है वो लगातार आमंत्रित किए जा रहे हैं। 15 जनवरी तक जो ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस है वो उनका लिया जा रहा है। उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यू होगी और सदस्य और अध्यक्ष सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो आयोग है पूरी तरीके से रन में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि फरवरी मिड तक पूरी तरीके से आयोग अपनी अस्तित्व में आ जाएगा। और उसके बाद जो बंद पड़ी भर्तियां हैं शिक्षा विभाग की, जैसे बात की जाए टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की, एलटी ग्रेड की, इन पर सबसे पहले सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा क्योंकि ये फॉर्म काफी लंबे अरसे से भरे हुए हैं और आज तक इनके एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवा पाई है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट या आप कहें नई शिक्षा सेवा चयन आयोग। निश्चित तौर पर जैसे ही ये सारे एग्जाम कंडक्ट होंगे उसके बाद सबसे बड़ा जो सिरदर्द बना हुआ है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी लगातार पिछले 6 साल से वेट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं जारी किया गया। पहले एलिजिबिलिटी को लेकर के मामला फंसा था, बीएड वर्सेस डीएलएड मामला जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया था, उसका निस्तारण हो चुका। तो उसके बाद अब आयोग के गठन को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि अध्यक्ष और सदस्य बनाने हैं, इनको लेकर के देरी हो रही है। और जैसे ही ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद यहां पर प्रदेश में सबसे पहले यूपी टेट का आयोजन सरकार को करवाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं शिक्षक भर्ती के पहले एक बार पात्रता जो परीक्षा होती है उसका आयोजन हर हाल में होना चाहिए और पात्रता परीक्षा के लिए करवाने के लिए सरकार को वित्त विभाग और कार्मिक विभाग से अनुमति लेनी होती है। और उसके बाद जब पात्रता हो जाएगी तब शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट का आयोजन करवाएगी सरकार। तो इन सब के लिए अब समय जो है काफी कम है और काम काफी लंबा बचा हुआ है क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है। निश्चित तौर पर मार्च या अप्रैल तक आप कह सकते हैं कि आचार संहिता लागू हो सकती है और 2 माह के अंदर काफी लंबे काम करना है। पहले टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड इत्यादि का एग्जाम करवाना है और उसके बाद यूपी टेट का एग्जाम करवा करके तुरंत सुपर टेट का जो विज्ञापन है वो जारी करवाना होगा। और इसके लिए अगर सरकार चाहे या आयोग चाहे तो निश्चित तौर पर यह काम हो सकता है क्योंकि इसके पहले आपने देखा था उत्तर प्रदेश में जब 69,000 की शिक्षक भर्ती आई थी तो यूपी टेट करवाने के 1 माह के अंदर सुपर टेट का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया था। तो सरकार के लिए या आयोग के लिए कोई भी काम कभी भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अन्य राज्यों में शिक्षक भर्तियां हुई हैं, चाहे बिहार का उदाहरण ले लिया जाए, झारखंड में अभी आपने देखा हाल ही में विज्ञापन जारी किया गया है, इस तरीके के जो राज्य हैं निश्चित तौर पर उन राज्यों की वजह से उत्तर प्रदेश राज्य में भी थोड़ा प्रेशर जरूर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश है और लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें आती हैं और चुनाव जो लगा हुआ है इसको विपक्ष भी हाईलाइट या भुनाने में निश्चित तौर पर पूरी तरीके से अपना जो फोकस है करेगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। तो इन सारी चीजों को सोच करके उत्तर प्रदेश की जो सरकार है जो आयोग का गठन कर रही है निश्चित तौर पर इस पर गति आएगी और शिक्षक भर्तियों की जो पहल है वो आपको मार्च या अप्रैल में निश्चित तौर पर देखने को जरूर मिलेगी। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आती रहेगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो नए आयोग को लेकर के कैलेंडर है उसमें अनाउंसमेंट होने वाला है बहुत जल्द आयोग की तरफ से यूपीएससी की, वो आप जानते ही हैं। इसमें भी काफी बड़ी बड़ी जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सारी बातें उल्लेखित की गई हैं कि पीसीएस एपीएस आरओ एआरओ जैसी इसमें प्रमुख भर्तियां शामिल हैं। साथ ही साथ राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा शामिल है, राज्य कृषि सेवा परीक्षा, प्रवक्ता राज्य की महाविद्यालय जैसे पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं। वहीं आयोग के पास पिछले साल से एलटी ग्रेड शिक्षक के 6,000 से अधिक पदों का अधियाचन पड़ा हुआ है। प्रवक्ता राज्य की इंटर कॉलेज के पदों का अधियाचन भी आयोग को मिल चुका है। लेकिन अभी एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है स्पष्ट ना होने से इन शिक्षक भर्तियां भी अटकी हुई हैं। तो यूपीपीएससी के जो मीडिया प्रभारी हैं विनोद गौड़ जी का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से
उत्तर प्रदेश में जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा, निश्चित तौर पर आयोग की तरफ से, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से भी कैलेंडर जारी होगा और उत्तर प्रदेश में जो पिछली शिक्षक भर्ती लगभग 6 साल पहले आई थी, उस पर विराम लगेगा और नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है, वो आपको जल्द से जल्द देखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो पर जितने लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।